सभी साधकों को राम राम। सेठ जी मतलब जय दयाल जी गोयनका द्वारा दिया गया एक प्रवचन है। हर परिस्थिति में भगवान की दया के दर्शन तथा निष्काम भाव की महिमा। यह प्रवचन उन्होंने 12 मई 1959 को गंगेहर की कुटिया वटवृक्ष स्वर्गाश्रम में दिया था। मैं आपको वही प्रवचन सुनाने वाला हूँ। सेठ जी कहते हैं, मैं अपना समय व्यर्थ नहीं खोता हूँ, खाली रहने पर जप करता हूँ। समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। सत्संग में आने वाले को 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए। अपने मन के अनुकूल या प्रतिकूल जो भी घटना होती है वह अपने लिए भगवान का मंगलमय विधान है। उसके प्राप्त होने पर प्रसन्न रहे। प्रभु मंगल करने वाले हैं, अनिष्ट तो वे करते ही नहीं। सत्संग के समय कोई नास्तिक आकर निरर्थक बातें पूछने लगे तो उसको विघ्न नहीं समझे, उसमें प्रसन्न रहे। यदि विघ्न माने तो नीची श्रेणी है, वह भगवान का भेजा हुआ है, भगवान परीक्षा कर रहे हैं। यदि विघ्न मान लिया तो अनुत्तीर्ण हो गए, उसको पुरस्कार मान लिया तो पुरस्कार है। रोग आता है तो औषधि लेनी चाहिए। जैसे प्यास लगती है तो जल पीना पड़ता है, इसी तरह से औषधि लेने से रोग ठीक होने लगे तो प्रसन्न नहीं होने चाहिए। यदि रोग बढ़ता है तो दुख नहीं होना चाहिए। मन के अनुकूल में उतनी शिक्षा नहीं है जितनी प्रतिकूल में शिक्षा मिलती है। प्रतिकूल अवस्था में वैर, द्वेष, क्रोध आदि नहीं होते हो तो यह उत्तम बात है। क्रोध का आपके पास अवसर नहीं आया और आपको क्रोध नहीं आया तो क्या पता चले कि आपने क्रोध पर विजय पाई है। क्रोध की स्थिति आने पर क्रोध नहीं हो तब वास्तविक स्थिति का पता चलता है। भगवान की दया को इतनी छोटी बना दी, स्त्री, पुत्र एवं धन में ही लगा दी। यह आत्म कल्याण करने वाली नहीं है। इनमें समता रहनी चाहिए। यदि इनमें ही दया मान ली तो डूब जाता है। भगवान की दया को सकाम भाव में मान लिया तो नीचे गिरने की संभावना है, और प्रतिकूलता में दया माने तो यह प्रतिकूलता ऊंचा उठाने वाली है। रोग के द्वारा भगवान चेताते हैं कि मृत्यु आने वाली है। भगवान सावध करते हैं, रोग पाप का फल है, निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो। यदि उसको परम तप में घटा ले तो वह परम तप हो जाता है। मेरे रोग हुआ तब शरीर में खोजा किंतु उसमें भोक्ता नहीं मिला। आपने भगवान की प्राप्ति को कठिन मान लिया, इसीलिए विलंब हो रहा है। आपने साधन थोड़ा किया और उसको बहुत मान लिया। आप हिसाब लगाए कि आप कितने समय भजन करते हैं और कितने समय दूसरा काम करते हैं। एक आदमी 1 करोड़ नित्य कमाता है, वह भी कहता है कम है। इसी तरह 24 घंटे भजन होने लगे तो वह भी कहेगा कि अभी भजन थोड़ा होता है। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अपना साधन बेगार काटने की तरह से है। यदि प्रेम हो जाए तो भजन छूटे ही नहीं। जैसे प्रहलाद, मीरा आदि को कितनी कठिनाइयाँ हुई पर उनसे भजन नहीं छूटा। भजन होवे तो ऐसा विश्वास करे कि सब रोमों से नाम जप हो रहा है। बहुत प्रेम श्रद्धा से भजन करे, तब इस प्रकार प्रतीत होता है। भजन श्रद्धा विश्वास से करे। भजन से पापों का नाश मानना भूल है। अंधकार का नाश तो सूर्य के आभास मात्र से ही हो जाता है। सूर्य से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हे सूर्य भगवान अंधकार का नाश कर दे। इस तरह भगवान के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। फिर भगवान से उसके लिए क्या कहे। पारस से संत श्रेष्ठ है, संत से नाम श्रेष्ठ है, नाम से बढ़कर भगवान श्रेष्ठ है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है।
जो भगवान को सबसे श्रेष्ठ समझ लेता है वह उनको सब प्रकार से भजता है, वह कभी परमात्मा को भूल नहीं सकता। भगवान गीता में कहते हैं, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जब वह परमात्मा को कभी नहीं भूलेगा तो परमात्मा भी उसको कभी नहीं भूलेंगे। संसार के पदार्थ केवल इच्छा करने से नहीं मिलते, वे प्रारब्ध से मिलते हैं। भगवान इच्छा करने से मिलते हैं। भगवान आज ही मिल सकते हैं यदि आप एक भगवान के सिवाय और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखें। हमारी स्त्री, पुत्र, धन, मान, बढ़ाई आदि में जो प्रीति है, यदि उन सब से हटाकर एक भगवान में प्रीति हो जाए तो भगवान आपके पीछे पीछे घूमने लग जाए। दूसरे में आपका प्रेम भक्ति होगी तो भगवान नहीं आएंगे, वह तो व्यभिचारिणी भक्ति है, उससे भगवान नहीं आते। केवल भगवान के मिलने की उत्कट इच्छा हो तो भगवान रह नहीं सकते। लोग रुपए, स्त्री, पुत्र बहुत चाहते हैं पर मिलते कितनों को है। जितना उनके प्रारब्ध में होता है उतना ही मिलेगा। भगवान में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम या उत्कट इच्छा हो जाए तो इनमें से एक एक बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पौहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान गीता में 9वें अध्याय में कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान कहते हैं कि प्रेम से अर्पण किया हुआ मैं खाता हूँ। क्या भगवान ने झूठ कहा है? आप प्रेम से दे, आज भी भगवान आकर खा सकते हैं। जैसे द्रौपदी ने बुलाया और भगवान आ गए। भगवान ने सहदेव से कहा कि दुर्वासा जी को बुला लाओ। यह श्रद्धा है कि वहाँ पर खाने की एक भी वस्तु नहीं, पर भगवान ने कहा बुला लाओ तो बुलाने चले गए। निष्काम भाव का दर्जा बहुत ऊंचा है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता है। सकाम भाव से की हुई क्रिया का फल मिल गया तो उसका नाश हो जाता है। पुत्र के लिए यज्ञ किया और पुत्र हो गया तो उसका फल समाप्त हो गया। वैद्य से दवा ली और पैसा दे दिया, वह लेन देन समाप्त हो गया। निष्काम भाव से थोड़ा भी काम किया, बदले में कुछ भी नहीं चाहा, तो वह कैसे समाप्त हो सकता है? उसके लिए तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी के भगवान राम ऋणी है। भगवान ने हनुमान जी को बड़ा मूल्यवान हार दिया। वे हार को दांतों से तोड़कर देखते हैं। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, राम नाम देखता हूँ। जिसमें राम का नाम नहीं वह कोई काम का नहीं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे शरीर में राम है? हनुमान जी ने कहा, यदि शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं। हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और उससे मुक्त होना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए और मैं तुम्हारी सहायता करूँ तब ऋण हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए। हनुमान जी के रोम रोम में राम राम था। इतना प्रेम होना चाहिए कि हर एक रोम की जड़ में राम राम अंकित हो जाए। प्रेम हो जाए और उस समय रोमांच हो तो यह भाव करना चाहिए कि मेरे हर रोम से राम राम हो रहा है। इस तरह से एक राम का नाम लेने से 72 करोड़ नाम हो जाता है। भाव के मुकाबले क्रिया बहुत नीचे दर्जे की है। निष्काम भाव है, क्रिया कार्य है। स्वर्ग मिल गया तो क्या, नरक मिल गया तो क्या? सिद्धांत के हिसाब से जैसा स्वर्ग है वैसा ही नरक है।
न मालूम हम कितनी बार स्वर्ग में गए और कितनी बार नरक में गए। एक बार स्वर्ग में चले गए तो क्या हुआ? अपनी आत्मा का कल्याण हो तो नरक भी अच्छा है, और अपनी आत्मा का पतन हो या फंसाव हो तो स्वर्ग भी किस काम का। निष्काम भाव होने से भी कल्याण हो जाता है, पूरा होने से तो वह दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। ऐसे पुरुषों का संग बहुत लाभदायक है। हम कई वर्षों से सत्संग कर रहे हैं पर वह सुख नहीं मिला। सत्संग का तात्पर्य क्या है? 1 नंबर सत्संग परमात्मा के साथ संग है। 2 नंबर भगवान के साथ जो परिकर रहते हैं उनका संग, जैसे कृष्ण अवतार में भगवान के परिकर थे। एक भक्त को वैकुंठ ले जा रहे थे, मार्ग में नरक मिला। नारकी जीव कष्ट से चिल्ला रहे थे। उनके दुख को देखकर भक्त बोला, यहाँ पर ठहरिए। भक्त के ठहरने से उनका चिल्लाना बंद हो गया, उनकी पीड़ा शांत हो गई। वे कहने लगे, आपके शरीर को स्पर्श करके जो वायु आती है उससे हमें बहुत शांति मिल रही है। उसने यमदूतों को कह दिया कि मुझे वैकुंठ में क्या करना है। यदि इन सब के लिए भी वैकुंठ में स्थान हो तो मैं भी चल सकता हूँ, अन्यथा यहीं पर रहूँगा। इतने दुखियों को सुख मिलता है, तब वैकुंठ में क्या करना है। भक्त ने वहाँ पर कीर्तन प्रारंभ कर दिया। सब मिलकर कीर्तन करने लगे। सबके पाप नष्ट हो गए और वे वैकुंठ के अधिकारी हो गए। राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। राम नाम तारक मंत्र है। ईश्वर के साथ रहकर या महापुरुषों के साथ में रहकर मुक्ति बांटे तो उसमें जो आनंद है वह स्वयं मुक्त होने में नहीं है। निष्काम भाव से थोड़ी क्रिया करने से भी मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि कर्म मुझको नहीं बांध सकते, क्योंकि कर्म के फल की मुझे परवाह नहीं है। निष्काम भाव आरंभ हो जाता है तो वह उसका कल्याण करके ही छोड़ता है। निष्काम भाव में कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। मनुष्य इसके लिए बाध्य नहीं है कि निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, यज्ञोपवीत वाले को संध्या वंदन एवं गायत्री जप करना कर्तव्य है, उसी तरह परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव से क्रिया करते करते यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान के यहाँ उसका दंड नहीं मिलता। साधन को साध्य से भी बढ़कर मानना चाहिए। भगवान के दर्शन जिसको होते हैं वह कह सकता है कि भगवान मिलते हैं, दूसरा कैसे कह सकता है। तो साधकों और भक्तों, यह था जय दयाल जी गोयनका द्वारा दिया गया हर परिस्थिति में भगवान की दया के दर्शन तथा निष्काम भाव की महिमा का यह प्रवचन। पूरा प्रवचन धैर्य के साथ सुनने के लिए दिल की गहराइयों के साथ मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, आपसे सदैव नाम जप होता रहे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।